ए चाहे लगा लो नौकरानी, अबे राजा नई नई जवानी, चूड़ी को रंग आसमानी, अबे राजा नई नई जवानी। चाहे तो छोटी रानी आप भरो पानी, चाहे तो छोटी रानी आप भरो पानी, आप भरो पानी, हाँ आप भरो पानी। सो चाहे अरे चाहे लगा लो नौकरानी, हाँ चाहे लगा लो नौकरानी, अबे राजा नई नई जवानी, चूड़ी को रंग आसमानी, अबे राजा नई नई जवानी। चाहे तो नन्ही रानी आप भरो पानी, चाहे तो नन्ही रानी आप भरो पानी, हाँ आप भरो पानी, चाहे तो नन्ही रानी आप भरो पानी। तो चाहे अरे चाहे चाहे हाँ हाँ चाहे लगा लो नौकरानी, अबे राजा नई नई जवानी, चाहे लगा लो नौकरानी, अबे राजा नई नई जवानी। अरे चाहे तो सासु रानी आप भरो पानी, चाहे तो सासु रानी आप भरो पानी, हाँ आप भरो पानी, चाहे तो सासु रानी आप भरो पानी। सो चाहे अरे चाहे लगा लो नौकरानी, अबे राजा नई नई जवानी। अबे अपने भैया बहनन ने कितनी नौनी लोक रचना सुनी, ईखों गा रही थी बहन कमलेश कुशवाहा जी। बिल्कुल, देखो कैसे बहू कह रही है कि हमें कोनो काम धंधो नहीं करने, और चाहे तुम नौकरानी लगा लो, चाहे तुम्हारी माँ करे, हमें काम नहीं करने। देखो ऐसा भाव नहीं हो चाहिए। जौने घर में अपन आए हैं बिल्कुल तो उनमें मिलजुल करके सबई का सब तरह के काम करके घर में एक तरह से शांति को माहौल रखना चाहिए। नन्ही बहन सभी भैया बहनन का एक बात हम और कहें कि देखो नीम हकीमन से अपन का बचने हैं। कछु भैया बहनन का हमने देखो कि ये नीम हकीमन के चक्कर में पड़ के कई बार जान तक गंवा देत परिवार के सदस्यन की। जैसे कोनो हारी बीमारी आए तो देखो जो अधिकृत डॉक्टर भैया बहन है बिल्कुल। या स्वास्थ्य केंद्र बने हैं, चाहे उप स्वास्थ्य हुए, चाहे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे जिला अस्पताल हो, उतने जो विशेषज्ञ भैया बैठत तो उन्हें दिखाओ चाहिए। कछु भैया बहन जो है उन्होंने बता दो कि जा दवाई ले लो, उन्होंने बता दो बा दवाई ले लो, तो उनके चक्कर में पड़ के एक तरह से मर्ज का बढ़ाउत रहा। बिल्कुल अपन को देखो काऊ कोनो भैया बहन के कह में नहीं लगने, अंधविश्वास में बिल्कुल नहीं आने अपन को, और ना काऊ के चक्कर में पड़ने। अपन देखो जैसे बीमार है तो इलाज करा लेवे, और जब डॉक्टर सलाह दे हैं जब अपन दवाई खावे। बिल्कुल, जितनी बढ़िया स्वास्थ्य सुविधा होने के बावजूद भी गांव में तथा कथित कछु भैया बहन जो पढ़ाई लिखाई भी नहीं करत और डॉक्टरी करन लगत, और उनने थोड़ी बहुत इते उते से पढ़ के दवाई देन लगत, तो देखो
ऐसे नीम हकीम भैया बहनन के चक्कर में कोनो भैया बहन कर नहीं आओ चाहिए। कछु भैया बहन जो है जैसे कि अपन ने को अंधविश्वास में पड़ जात, झाड़ फूंक के चक्कर में पड़ जात। बिल्कुल। तो देखो झाड़ फूंक के चक्कर में भी नहीं पड़ने। अपन खा भगवान ना करे कोनो का कोनो हारी बीमारी है तो देखो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, हर लेवल पे हैं। जिला लेवल पे जिला अस्पताल है और साथ ही साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बने हैं। बिल्कुल। कहूँ कहूँ बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज भी बने हैं। वो तो विशेषज्ञ भैया बहन हैं तो उनसे राय लेके ही अपना इलाज करवाओ चाहिए। नन्ही बहन बात देखो नीम हकीमन से बचवे की चली है तो देखो एक ऐसे ही लोक रचना है अपने जो भगवान श्री कृष्ण हैं नंदलाल जी एक दिना का कछु बन गए पहुंच गए बरसाने में तो सुनत हैं परमेश्वरी दयाल प्रजापति जो की गाई जा लोक रचना तमूरा की तान पे सुनत हैं जा गारी।
सर रहते जगारी ई को गारते भैया परमेश्वरी दयाल प्रजापति जी। बिल्कुल नंदलाल एक दिन बरसाने में बन आए वैद, तो वैद बने गए लेकिन का कछु कर रहे थे सभी लोग रचना में सुनो। तो सभी भैया बहन से हम यही कहें कि देखो नीम हकीमन के चक्कर में नहीं पड़ने। कछु भैया बहन गांव में फेरी लगाऊ और फेरी लगा के चिल्लात की ई मर्ज को इलाज करवा लो, ऊ मर्ज को इलाज करवा लो, तो बिना जाने समझे जो है अपन का कोनो से कोनो तरह को इलाज नहीं करवाओ चाहिए। नन्ही बहन सभी भैया बहनन का हम एक बात और कहूँ चाहे अपनी चौपाल कार्यक्रम के माध्यम से हमेशा आगाज करत रहा कि देखो दहेज जो कुप्रथा है, शादी में जो लेन देन की प्रथा है, वह एक तरह से अपनी बेटियन के लाने घातक हो रही। बिल्कुल दान दहेज तो अपन को लेना नहीं है और न देने है। जो भैया दान दहेज मंगाते हैं वो तो देखो अपनी बेटियन को ब्याह नहीं करने हैं, जा ये कुप्रथा रोकने हैं। बिल्कुल जा नन्ही बहन कुप्रथा जो है दिन पे दिन बढ़ता ही जा रही। सोचो गौ तो कि जैसे जैसे शिक्षा को प्रचार प्रसार हो है तो जा दहेज कुप्रथा मिट है, लेकिन उल्टो ही हो रहा। जितने पढ़े लिखे भैया हैं अच्छे अच्छे पदन पे हैं वे ज्यादा दान दहेज की मांग करत। तो देखो दहेज एक तरीके से हमारे समाज में कलंक है, बेटियन के लाने बहुत ही घातक सिद्ध हो रहा है। कई बार तो अपन ऐसो अखबारन में या समाचार माध्यमन में सुनत पढ़त कि कई बार बेटियां अपनी जान तक दे देती या बेटियन की जान ले ली जाती। तो देखो ये दहेज कुप्रथा का रोकवे के लाने सभी भैया बहन का आगे आओ चाहिए। खास तौर से हम ऐसे भैया बहन जो दहेज के लोभी हैं उनसे यही कहें कि देखो यदि तुम कोनो से दान दहेज लेत हो तो तुम भी बिटिया वाले हो। बिल्कुल अपन का जो है दान दहेज के चक्कर में नहीं पड़ने, बढ़िया मोड़ी मोड़ा हो, बढ़िया बहू हो, वही का सबसे बड़ा दहेज मांगो। बिल्कुल अपन को देखो दहेज काउ से नहीं लेने न देने है, तो देखो अपन को दहेज प्रथा रोकने हैं और अपनी बेटियन का तो पढ़ाने लिखाने हैं जिसे वे अपने आत्मनिर्भर बन सकें, सक्षम बन सकें। ऐसे घरन में शादी करने से बचो चाहिए जो पहले से ज्यादा दान दहेज की मांग कर। अपने पोसाते के अनुसार सभी भैया बहन जो है अपनी बिटिया के लाने कछु न कछु करत, लेकिन कोनो को गरा दबा के दान दहेज की मांग करवो या इतने रुपया या इतने लाख दे हो तभी शादी हुआ, वो गलत है। नन्ही बहन बात दान दहेज की चली है तो सुनत है देखो जा एक ढिमरियाई जी का गा रहे भैया मैया दीन पाठक जी, तो सुनत है उनकी गाई जय लोक रचना।
लोक रचना सुनी जो दहेज पे आधारित थी, वह इको गाए थे भैया मैया दीन पाठक जी। बिल्कुल, दानो दहेज है जो अपन की बिटियन के लाने एक तरह से काल बन के आओ है। तो ई दहेज कुप्रथा का रोग वो सभी भैया बहनन की जिम्मेदारी है और युवक युवतियन की भी जिम्मेदारी है कि एक कुप्रथा का रोकवे के लाने आगे आए। चलत चलत नंदी बहन एक बात हम सभी भैया बहनन का और कहें कि जो वाणी है वो अपनी मृदु हो चाहिए, यानी हर भैया बहन का जब भी बोलें तो पहले तौलें इसके बाद बोलें। ऐसा ना हो कि हम ऐसे बोल दें जो भैया बहनन का दिल में आस जाए या कोनो तरीका से उनके दिमाग का खराब करें। बिल्कुल, अपन को जितनी अच्छी बोली बोल रहे हैं और जी में देखो को बुरा ना लगे ऐसा बोल रहे हैं अपन को, यानी अपन को मधुर बोली बोल रहे हैं। बिल्कुल, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे आपहु शीतल होए। तो हम जब भी बोलें तो शुभ शुभ बोलें और सत्य बोलें, कछु ऐसे बोल को बोल ना बोलें जो समाज में तनाव पैदा करें या कोनो भैया बहन के दिल का ठेस पहुंचाएं। बात बोली बानी की चली है नन्ही बहन, तो कार्यक्रम के अंत में सुनत हैं जा एक लोक रचना जी का गा रहे भैया रामचरण अहरवार और उनके संगी साथी। सभी श्रोता पंच भैया भी सुने और गुने। अरे हंस हंस के बोले लगतो है प्यारे, लगतो है प्यारे, विधना ने दे रूप को देखो के हारे, विधना ने दे रूप को देखो के हारे।
सुन रहे थे जा लोक रचना इको गाए थे भैया रामचंद अहरवार और उनके संगी साथी। देखो नन्नी बहन, देखो बतकाव करत करत लोकगीत भैया बहन का सुनाऊ टाइम को पता ही नहीं चलो। आशा है आज के चौपाल कार्यक्रम में जो कुछ बातें बताई गई हैं भैया बहन उनका जिंदगानी में ढाल हैं और करवे की कोशिश करें और अपनी जिंदगानी सुखद बनाएं। यही के संगे अपने शंभू भैया और नंदनी बहन की राम राम।